ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है जब सर्किट से कोई करंट ड्रा हम नहीं कर रहे। EMF इज लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है, बैटरी की अपनी वोल्टेज, अपनी ताकत जो है उसकी अपनी जो EMF वो कम हो जाती है, हम एक्सटर्नल सर्किट से उसको चार्ज करते हैं। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics which is EMF and potential difference. Students, जितने भी हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज होते हैं उनके लिए हम ज़्यादातर जो टर्म्स यूज़ करते हैं EMF यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी सर्किट के अंदर हमने वोल्टेज को मेंशन करना हो तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें आज के सबसेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो व्हाट इज EMF? EMF is actually electromotive force. Electro mean it is produced due to electrical effect, and motive force mean it will move the charges, ठीक है। So EMF is actually electromotive force. अब यहाँ पर हमारे पास हमने देखना है कि इसकी क्या डेफिनेशन है। The energy supplied by the cell to the charge carrier derived from the conversion of chemical energy into electrical energy inside the cell. आपकी जो बैटरी होती है, जो असल में आपका सोर्स होता है, डीसी सोर्स है। अब वो जो बैटरी आपकी, उसके अंदर उसने कितनी एनर्जी स्टोर की हुई है या वो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा। एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर। इसके अंदर जो चार्जेस की सेपरेशन है, पॉजिटिव प्लेट हैज़ पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव प्लेट है नेगेटिव चार्जेस। आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जैसे ही हम सेपरेट करेंगे तो उनके दरमियान एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। अब वो कितनी एनर्जी, चार्जेस के पास कितनी एनर्जी है जो कि हम कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होने से उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये असल में हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इन सिंपल वर्ड्स आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे कंप्रीहेंड करेंगे? इट मीन्स द पावर ऑफ सोर्स, द एनर्जी ऑफ सोर्स। एक सोर्स कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, उसकी ताकत। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए कोई ना कोई वेरिएबल होता है किसी भी चीज़ को शो करने का। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसकी पावर, उसकी ताकत। इसी तरह किसी भी सेल की पावर या आपने अगर उसकी ताकत देखनी है, उसके लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो है EMF, ठीक है। EMF इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द केमिकल इफेक्ट, ठीक है, टू द charge carriers. So work done on unit charge. This is actually energy. और यही एनर्जी स्टोर होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, EMF. So the energy of the cell, the pure energy of the cell is known as EMF of the cell. अब EMF का वोल्टेज, उसका यूनिट क्या होगा? EMF का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। हम फर्दर कमिंग स्लाइड्स में कंपैरिजन करेंगे वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का और इसका, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन को ध्यान में रखें कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। देन वी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी हम सोर्स की बात करेंगे, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल में, तो हमेशा आपका जो भी सोर्स होगा इट शुड हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, कोई ऐसा सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी में जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास चाहे कोई बैटरी है, चाहे कोई AC सोर्स है, DC सोर्स है, दे शुड हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस। और हम थ्योरेटिकली इसको शो नहीं करते क्योंकि वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, लेकिन इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स। सो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ EMF। जो भी EMF का सोर्स होगा उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, उसकी जो अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है, उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आती कहाँ से है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस उसके कॉन्टैक्ट्स के दरमियान रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। चार्जेस को मूव, क्योंकि बैटरी के अंदर आपका वो टर्मिनल्स है, तो टर्मिनल की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो ये टोटली मिला के ये क्या करेंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेंगे। सो अगर हम किसी भी बैटरी की इक्वेशन लिखें तो वो क्या बनेगी, E इज इक्वल टू IR प्लस IR। अब ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी है? ये हमारे पास बैटरी है, यहाँ पे हम कोई लोड लगा देते हैं, उस लोड की हमारे पास रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और अज्यूमिंग कि इस सर्किट में से करंट I फ्लो कर रहा है। तो अगर ये इसकी हम इक्वेशन लिखें, अगर यहाँ पे हम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करें, तो वो क्या है कि दिस EMF शुड बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, I इंटू R,
प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, और वो क्या होगा I इंटू आर. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एनी वोल्टेज सोर्स दैट इज कनेक्टेड विद सम लोड R. ठीक है. स्मॉलर इज द टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, बेटर विल बी सोर्स ऑफ EMF. अब ये आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये जितनी स्मॉल होगी आपका सोर्स उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये स्मॉल होगी तो यहाँ पे वोल्टेज कम ड्रॉप होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वोल्टेज अपने लोड के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी हम अपने लोड के लिए जो वोल्टेज हमने यूज़ करनी है वो कम हो जाएगी. ठीक है. सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल शुड बी स्मॉल. ठीक है. तो वो हमारा सोर्स आइडियल होगा जिसकी ये स्मॉल होगी रेजिस्टेंस. Why students love Top Grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं. नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है. नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं. नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं. नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs. टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है. नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें. नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड. नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं. नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स. In addition to this, टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time. क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MTCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Then what is potential difference? The difference of potential between 2 points of a circuit is known as potential difference. बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करते हैं कि हाइट का जो डिफरेंस है, ये फॉर एग्जांपल एक H1 है, ये H2 है. अब इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फील्ड. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये कैसे बनता है? ग्रेविटेशनल तो हाइट के डिफरेंस से बनता है. ये कैसे बनेगा? ये आप पॉजिटिव और चार्जेस को जितना सेपरेट करेंगे आपका पोटेंशियल उतना इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड चार्जेस. अज्यूम करें आपके पास पहले न्यूट्रल बॉडी थी, उसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, सबका सेम न्यूट्रल थी. आप जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करेंगे उसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. तो आप अज्यूम करें प्लस मीन you are going on height that is elevated, or negative mean you are going downward. So separation of positive and negative make a difference, and that difference is potential difference. So the difference of potential between 2 points of a circuit is known as potential difference. A unit charge passes through the circuit. A part of this energy is dissipated into the cell and rest of the energy is dissipated into external circuit. तो आपके पास कोई भी सोर्स है, उसके सोर्स का जो EMF है, उसकी जो पावर है या उसकी जो वोल्टेज है, वो 2 चीज़ों में यूज़ हो रही है. एक तो एक्सटर्नल सर्किट में यूज़ हो रही है, और दूसरी कहाँ पे यूज़ हो रही है? दूसरी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो रही है, डिसिपेटेड इन द सेल, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में. तो 2 चीज़ों में आपकी जो किसी भी बैटरी या सेल की जो एनर्जी है वो यूज़ होती है. EMF इज अ सोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट. अब देखिए EMF जो है ये सोर्स होता है, सोर्स की पावर को हम, सोर्स की एनर्जी को शो करते हैं. EMF इज अ सोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट्स इफेक्ट. कि अगर EMF होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, अगर EMF नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास अगर एक बैटरी है, अब इस बैटरी की कुछ ना कुछ EMF होगी.
तो अब इस ईएमएफ की वजह से अगर आप वोल्ट मीटर को इन दो टर्मिनल्स पे कनेक्ट करें यहाँ पे, तो आपको एक वोल्टेज शो होगी। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब ये यहाँ पे जो वोल्टेज आई है, ये यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पॉइंट ए और बी पे, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बैटरी की कुछ ना कुछ ईएमएफ थी। अगर आप ईएमएफ खत्म कर दे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ। पहले ईएमएफ जनरेट होगी, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अगर आप लॉजिकली देखें तो लॉजिकली पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ खुद एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ खुद क्या है? ये देखो, वो खुद एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, तो वो क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है। लेकिन हम बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा ईएमएफ कह देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन से बचने के लिए जो हमारी बैटरी है उसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसे हम एक खास नाम देते हैं जिसे कहते हैं ईएमएफ। अदरवाइज हमारे सर्किट में और कोई भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम सिंपली क्या नाम देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोनों के जो यूनिट है वो वोल्टेज है, वोल्ट है, ठीक है। वी इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ एंड इन द सेम वे वी इज द volt is the unit of potential difference. EMF is present when there is no current in the circuit but potential difference is zero. आपका सर्किट में EMF हमेशा होगा, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो उस वक्त होगा जब आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट की हुई है। अब आप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस चेक करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से सर्किट फॉर एग्जांपल ओपन है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नजर आएगा, लेकिन अगर आप ईएमएफ चेक करते हैं तो ईएमएफ हमेशा मौजूद रहेगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जीरो है? क्योंकि सर्किट ओपन है, सर्किट में करंट नहीं है। तो जब भी सर्किट में करंट ना हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस, ठीक है, आपके सर्किट में। अब जैसे आप इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इसको वायर को कनेक्ट करेंगे, आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी शो होगा, ठीक है। सो ओपन सर्किट में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी? आपको नाम से पता लग रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ बैटरी इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके कुछ केसेस हैं। अ वोल्टेज बिटवीन आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स एंड ईएमएफ व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के दरमियान। इनको हम देखते हैं। दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? इफ आई इज इक्वल टू जीरो। अगर सर्किट में करंट जीरो हो, मतलब ओपन सर्किट हो। इसका मतलब अगर ओपन सर्किट होगा तो इन टर्मिनल्स के क्रॉस आप चेक करें या बैटरी की ईएमएफ चेक करें, दोनों हमेशा क्या होंगी? इक्वल होगी, ठीक है। और अगर आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी तो फिर भी आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और ईएमएफ वो इक्वल होंगी, ठीक है। इन बोथ केसेस योर पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर इक्वल। अब अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? वो सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रही है, वो लोड को करंट प्रोवाइड कर रही है। उस वक्त क्या होगा? आपकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कम होगा आपके ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ जो है असल में वो सोर्स है और यहाँ पे इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर, उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी तो जो टर्मिनल पे वोल्टेज आएगी वो फिर कम आएगी, ठीक है। ईएमएफ आपकी ज़्यादा होगी और जो टर्मिनल पे वोल्टेज आएगी वो कम होगी, क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ पे डिसिपेट होगी इंटरनल रेजिस्टेंस में, ठीक है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST.
You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Now we have maximum power theorem, और कि हम किसी भी सर्किट से पावर मैक्सिमम कब डिलीवर कर सकते हैं। तो याद रखें कि पावर डिलीवर किसी भी सर्किट को जब की जाती है तो वो डिपेंड करती है कि लोड की रेजिस्टेंस क्या है। आप लोड के रेजिस्टेंस को वेरी करके अपने सर्किट से डिजायर्ड पावर एक्सर्ट कर सकते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपकी जो लॉस हो रहा होता है पर सेकंड सोर्स में, वो एनर्जी कहाँ जारी होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपको स्टोर हो रहती है आपके लोड में, ठीक है। जितना सोर्स प्रोवाइड करेगा उतना लोड में लोड एनर्जी यूज़ करेगा। आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं I²R। और ये हमारे पास रिलेशन होता है P आउट का, जो लोड हमारा पावर ले रहा है, E²R ओवर R प्लस R। अब यहाँ पे आप देखें, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा फैक्टर है ये मैक्सिमम कब होगा। ये मैक्सिमम उस वक्त होगा, आप देखें कि जब आपका ये फैक्टर 0 हो जाएगा। और ये फैक्टर 0 कब होगा, R माइनस R होल का स्क्वायर, जब R और R इक्वल होंगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और लोड रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग आपके पास P आउट क्या आ जाएगी, E² ओवर 4R। सो पावर ड्रॉन फ्रॉम एनी सोर्स would be maximum when internal resistance is equal to the load resistance, और वो maximum power क्या होती है, E² over 4R, ठीक है। P out is maximum and R is equal to R, which is E² over 4R। तो ये अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हमें मैक्सिमम पावर चाहिए होती है सोर्स से, तो हम मैक्सिमम पावर थ्योरम को यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। EMF इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। अगर आपकी डिस्चार्ज हो रही है बैटरी तो EMF ग्रेटर देन होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है जब सर्किट से कोई करंट ड्रा हम नहीं कर रहे। EMF इज लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है, बैटरी की अपनी वोल्टेज, अपनी ताकत जो है उसकी अपनी जो EMF वो कम हो जाती है, हम एक्सटर्नल सर्किट से उसको चार्ज करते हैं तो उस केस में उसकी EMF कम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज, हम जानते हैं EMF का रिलेशन, EMF इज इक्वल टू IR प्लस IR। अब हमारे पास जो ये IR होता है ये हमारे पास असल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखें अगर आपकी ये R 0 हो जाए तो आपका जो EMF है वो फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। सो व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ battery is 0 then EMF and terminal potential difference would be equal, so alpha is the right option. For open circuit which relation is the best? ओपन सर्किट का मतलब है आपका करंट 0 है। अगर आपका करंट 0 है तो आप उसी इक्वेशन में जो आपके पास फंडामेंटल इक्वेशन है EMF इज इक्वल टू IR प्लस IR, इसको देखें तो यहाँ पे देखें अगर आपका करंट 0 है तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, करंट के 0 होने की वजह से आपका जो EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। हमने पहले भी बात की कि ये एक बैटरी हमारे पास और इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम जो है सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओपन सर्किट है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी, और जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो EMF होगी। तो आप देखें क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप ही नहीं होगा। I क्योंकि 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही 0 होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा तो इसका मतलब है EMF और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या होगा आपका, वो सेम होगा, ठीक है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीनों में मैं आपको दोबारा जो है वो फ़र्क वाज़े कर देता हूँ। ये हमारे पास अगर बैटरी है, यहाँ पे हम एक लोड भी लगा देते हैं। हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इन तीनों टर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारी वोल्टेज होगी सोर्स की उसे हम कहते हैं EMF, ठीक है। और जो
सोर्स के अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के बाहर जो यहाँ पे टर्मिनल्स पे जो रेजिस्टेंस आती है या जो वोल्टेज आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरी चीज़ क्या है, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या होता है, वो सर्किट के अंदर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस अगर आप फाइंड करेंगे वोल्टेज तो वो क्या होगा आपका, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये तीनों की टर्मिनोलॉजी हम ऐसे यूज़ करते हैं। किसी भी लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज, और बैटरी की जो उसके जो ओरिजिनल जो वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, ओरिजिनल जो वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रही है, वो उसे हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। तीनों असल में वोल्टेज हैं और तीनों का यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। ठीक है, आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Two plates are 2 cm apart. A potential difference of 10 volt is applied between them. The electric field between the plates is. You have to find electric field, और आप जानते हैं according to potential gradient delta E is equal to delta V over delta R. आपको वोल्टेज भी गिवन है और वोल्टेज आपको 10 वोल्ट गिवन है, आपको सेपरेशन भी गिवन है, that is 2. So you can evaluate the field, electric field between plates, that is 5 Newton per coulomb. The terminal potential difference is greater than EMF of a cell when. हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ग्रेटर कब होगा? आप जानते हैं कि ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम बैटरी की पावर होती है। अब हमने बताना है कि ईएमएफ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन कब होगा? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, जब बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी की अपनी जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है। तो फिर हम जब इसको बाहर से चार्ज करेंगे तो जिस चीज़ से चार्ज कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और बैटरी का जो ईएमएफ है वो कम होगा। सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज, जब हम बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट से चार्ज कर रहे होंगे। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। In house circuit, all electrical appliances are connected in parallel to each other between the line and neutral wires to get same current and potential difference, different current but same potential difference, different current and different potential differences. याद रखें हमारे घरों में जितनी भी appliances होती है वो पैरेलल में होती हैं। पैरेलल में चीज़ों को रखने का दो मकसद होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि अगर हमारा कोई एक इक्विपमेंट जो वो ख़राब हो जाए तो वो दूसरे को इफेक्ट ना करे, क्योंकि हर सर्किट आपका जो है वो सेपरेट होता है। ये आपके अगर हम पैरेलल की बात करें, हर आपकी डिवाइस जो है, ये फ़ैन है, ये बल्ब है, ये फ्रीज़र है, जो भी है, हर आपकी जो डिवाइस है वो सेपरेट है। अगर हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो अगर एक में वेयर एंड टेयर की वजह से अगर वो ख़राब होता है तो आपके सारा सर्किट जो है वो उसमें करंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पैरेलल में होता है इसका मतलब क्या है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सो वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल डिवाइसेस और उन सब का करंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सो इन आवर हाउस वायरिंग डिफरेंट करंट बट सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अक्रॉस द डिवाइसेस। अब करंट डिफरेंट क्यों होता है भाई? करंट डिफरेंट इसलिए होता है कि कुछ ऐसी डिवाइसेस या ऐसे लोड होते हैं जिन्होंने ज़्यादा करंट ड्रा करना होता है। जैसे हम बात करें हीटर की बात करते हैं, एसी की बात करते हैं, उन्होंने ज़्यादा करंट ड्रा करना होता है। और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल माइन्यूट सा करंट चाहिए होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, तो इन सब की करंट रेटिंग, सब का करंट डिफरेंट होता है, लेकिन तमाम डिवाइसेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बैटरी इज 10 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। What is the potential difference across the battery terminals if it is connected to a 3 ohm resistor? This is your battery और आपके ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। आपको जो डाटा गिवन है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दी गई है और आपको 3 ओम का रेजिस्टर दिया गया है। जो लोड है आपको लगा हुआ है वो 3 ओम का रेजिस्टर, और आपको बैटरी की जो वोल्टेज दी गई वो 10 वोल्ट है। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स। आपको
बल्कि ये जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हम हमेशा जो कन्वेंशन है वो यहाँ पे शो करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो इसकी बजाय आप समझें कि हमारे पास आर यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे सर्किट है, ठीक है, इसको आप नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो हम इक्वेशन लिखते हैं EMF इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है I, तो ये क्या आएगा? EMF इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा? IR प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा? I कैपिटल R। सो यू हैव टू प्लग इन द वैल्यूज। EMF की वैल्यू आपके पास है 10, R की वैल्यू आपके पास है 2, सो ये आपके पास आ जाएगा 2I प्लस ये R की वैल्यू आपके पास है 3, तो ये आ जाएगा 3I। यहाँ से अगर आप I कॉमन लें तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 10 ओवर, ये ऐड हो जाएंगे 5, सो I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। अगर आपके पास करंट आ गया, अब आपने क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो पहले आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें। ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो कितनी है? IR, और वो कैसे आएगी? I को R से मल्टीप्लाई कर दें, सो IR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 4। इसका मतलब है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो क्या है? वो 4 वोल्ट है। हमने अब कौन सी वोल्टेज फाइंड करनी है? हमने ये टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? टोटल EMF माइनस यहाँ पे जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है। सो टोटल EMF इज 10 माइनस यहाँ पे कितनी ड्रॉप हो रही है? 4, सो 6 वोल्ट। सो द terminal potential difference of this source should be equal to 6 volt. That is option alpha. A cell or battery maintained a difference in potential between its two electrodes by chemical process. हमेशा आपकी जो बैटरी है उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो केमिकल इफेक्ट की वजह से जनरेट होता है। The electromotive force of a battery or a cell is the voltage between its terminals when the circuit is open. जब आपकी बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती या जब वो ओपन सर्किट होती है उस वक्त क्या होता है? आपका जो EMF है वो होता है इज द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स। मतलब क्या है कि जब आपकी बैटरी प्रोवाइड नहीं कर रही करंट तो उस वक्त आपका EMF और ये जो टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होता है? सेम होता है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेम क्यों होता है? क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा होता और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होता, तो जितनी यहाँ पे वोल्टेज होगी उतनी आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। A cell of negligible resistance and EMF 2 volt connected in series of 2, 3 and 5 ohm, the potential difference in volt between 3 ohm will be। इस केस में आपको एक सोर्स दिया गया है और आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं 1, 2 एंड 3। एक है आपकी 2 ohm, 3 ohm एंड 5 ohm और आपको 2 वोल्ट दिया गया इसका वोल्टेज और आपको कहा गया कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हमने फाइंड करना है 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होगा हमारे पास? 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस 2 + 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सो दिस इज 3 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट वुड बी इक्वल टू 3 ओवर 5 और 3 ओवर 5 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो वोल्टेज अक्रॉस 3 ohm is 0.6 volt. If a battery is recharged, then possible relation for EMF and the terminal potential difference is। आप जानते हैं अगर हम बैटरी को रिचार्ज करें तो उस केस में क्या होता है? आपका EMF कम होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वो EMF से कम होता है हमेशा, ठीक है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.